आपकी प्लेलिस्ट अलग बनाई है तो उस पे खर्च करो। अभी बताऊंगा मैं। एक्चुअली क्या है, ये जो वीडियोस है आपकी, ये सारी की सारी जो वीडियोस है आपकी, ये आपकी जाएंगी साइबर सिक्योरिटी की जो प्लेलिस्ट है, उसी में ही लिनक्स की है। साइबर सिक्योरिटी खत्म हो चुकी है ना, तो उसके बाद लिनक्स का स्टार्ट है, लिनक्स सेशन 1 के नाम से। ठीक है, तो उसी के अंदर ही आएगी। उससे पहले नेटवर्किंग वाली वीडियोस हैं साइबर सिक्योरिटी की, अगर किसी को देखनी है तो वो देख सकता है। चलिए इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं। तो लिनक्स के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो लिनक्स के बारे में मैंने बताया था, इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स ये हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। वर्क सेम एज विंडोज, जो कि आपका वर्क करता है किस तरीके से, सेम एज विंडोज। यानी कि जो सारे काम आप अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे करते हैं, वो सारे काम आप लिनक्स पे भी कर सकते हैं। अब आपको पता है, आप लोग इतने टाइम से अपना लैपटॉप यूज कर रहे हैं, तो आप उस पे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, वट कुछ भी चीजें करते हैं, वही सारा काम आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। दूसरा, लिनक्स सपोर्ट कौन से एक्सटेंशन के पैकेट सपोर्ट करता है? .rpm। यानी कि अगर आप लिनक्स पे कोई भी सॉफ्टवेयर स्टोर करेंगे, तो वो .rpm एक्सटेंशन होने चाहिए। यानी कि अगर आप जा रहे हैं, एक गूगल क्रोम डाउनलोड कर रहे हैं, तो गूगल क्रोम का जो ऑप्शन होता है वो वहां पे होता है .exe, और लिनक्स का होता है आरपीएम। यानी कि आप जब भी कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, तो वहां पे ऑप्शन आता है, यू कैन इंस्टॉल फॉर लिनक्स और यू कैन इंस्टॉल फॉर विंडोज। तो आप मोस्टली क्या करते हैं, विंडोज के लेते हैं। अब विंडोज के अंदर भी यहाँ पे दो ऑप्शंस आ जाते हैं, या लिनक्स में भी आते हैं। एक आता है x86 या 32 बिट्स। आज के टाइम पे x64 वाला जो है, यानी कि वो आपका 64 बिट्स वाला है। तो आप जब भी कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, तो वो 64 बिट का होना चाहिए। इन बिट्स का पता है कॉन्सेप्ट क्या है, ये क्यों लिखा आता है? हमारा जो पुराना हार्डवेयर था, वो 32 बिट्स का था। अब जितने भी हार्डवेयर हैं, सारे के सारे हार्डवेयर अपग्रेड हुए हैं, तो इनको 64 बिट्स पे रखा गया, यानी कि काफी ज्यादा फास्ट है। तो इस उसी के कंफर्टेबल्स हमें हमारे सॉफ्टवेयर भी क्या करने पड़ेंगे, सिलेक्ट करने पड़ेंगे। ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए कि पीछे वाली गाड़ी 100 की स्पीड से आ रही है और आगे वाली 50 की स्पीड से चल रही है, तो प्रॉब्लम्स आएगी। वहां पे लूप्स बनेंगे। लूप्स बनेंगे तो हमारा पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर स्लो होगा। यानी कि जितनी स्पीड से डेटा आ रहा है, उतनी स्पीड से रिसीव भी करना पड़ेगा, और इवन उसकी डबल स्पीड से रिसीव करना पड़ेगा, क्योंकि डेटा के सोर्स अलग अलग हो सकते हैं। तो लिनक्स सपोर्ट आरपीएम पैकेट्स। अब आता है हाउ टू इंस्टॉल लिनक्स। तो सबसे पहले हम जब लिनक्स इंस्टॉल करेंगे, तो लिनक्स इंस्टॉल करने से पहले, कि अभी क्या हो रहा है कि आपका अगर लैपटॉप है, तो आप सभी लोगों ने अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल करा हुआ है विंडोज। 80%, या मैं कहता हूं 99.9% स्टूडेंट्स के लैपटॉप्स पर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। यस और नो? अब विंडोज के अंदर भी आपके पास या तो होगा विंडोज 10 या होगा विंडोज 11। इक्का दुक्का हो सकता है जिसके पास विंडोज 7 पड़ी होगी। अदरवाइज या तो आपके पास कौन सा ओएस होगा, विंडोज 10 होगा या विंडोज 11। अब आपको क्या करना है, आपके पास दो ऑप्शन ही बचते हैं लाइनेक्स। या तो आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम रिमूव करो और उसकी जगह लिनक्स इंस्टॉल करो। तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना और फिर लिनक्स इंस्टॉल करना, वो आप लोगों के लिए चैलेंज है। क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने लैपटॉप जब खरीदा होगा तभी विंडोज आई होगी, तो वो ओरिजिनल विंडोज है। तो यहाँ पे क्या है, विंडोज के लाइसेंसिंग की प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इसका बेस्ट वे है कि नाउ कि आप अपने सिस्टम पे प्राइवेट क्लाउड बनाइए। क्या क्रिएट कर लीजिए, प्राइवेट क्लाउड। यानी कि मैंने अपने सिस्टम को प्राइवेट क्लाउड बना रखा है। और आप देखते हैं कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी मशीन अपनी ऑन करता हूँ, तो यहाँ पे ये मैंने एक अपनी मशीन करी है, तो यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, सर्वर 2019 ऑन क्लाउड। तो ये जो ऑन क्लाउड का जो मीनिंग आ रहा है ना, ये क्लाउड मेरी मशीन का नेम है। जिस मशीन पर मैंने बताया, जैसे आपके कंप्यूटर का एक नेम होता है, होस्ट नेम, इसी तरीके से मैंने अपने सिस्टम्स का नेम क्लाउड रखा हुआ है। तो यहाँ पे आप कोई भी मशीन बनाएंगे, तो वहां पे लिखा आएगा सर्वर 2019 ऑन क्लाउड। यानी कि जिस मशीन पर आप बना रहे हैं, तो क्लाउड उस मशीन का नाम है। तो ये मैंने यहाँ पे प्राइवेट क्लाउड
एग्जीक्यूट करा हुआ है। सो अगर आपको कभी भी, अब आपको क्या करनी है, लैब्स करनी है। लैब्स का मतलब है कि आपको काफी सारी मशीन बनानी है। तो आप क्या करिए, अपनी मशीन को क्लाउड में कन्वर्ट कर दीजिए। दैट इज कॉल्ड अ प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड का मतलब है विद इन अ ऑर्गेनाइजेशन, या आप अपने पर्सनल यूज के लिए उसको यूज करना चाहते हैं। या तो आप क्या करें, 3-4 लैपटॉप के एक साथ खरीद के रखो, वहां पे क्या होगी, आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। या दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप एक बार में एक ही विंडोज इंस्टॉल करें। बट आपका क्या काम है कि आपको विंडोज भी चाहिए जो रूटीन वर्क कर रहे हो, और लिनक्स भी चाहिए जिसको आप सीख रहे हो। उस केस में या फिर आप 2 लैपटॉप कैरी करो। बट बेस्ट है कि हम एक ही लैपटॉप पे मल्टीपल लेयर्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स की एड ऑन करेंगे। सो यहाँ पे वी हैव क्रिएट अ प्राइवेट क्लाउड। और प्राइवेट क्लाउड करने के लिए आपको यहाँ पे इंस्टॉल करने पड़ेंगे टूल्स। तो व्हेन यू क्रिएट अ प्राइवेट क्लाउड, इंस्टॉल टूल, आपको कुछ टूल्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे। या तो आप VMware यूज कर सकते हैं। देखिए ये जो VMware है ये सिर्फ आपकी टेस्टिंग के लिए है। इंडस्ट्रीज में VMware जो है वो दूसरा होता है। उसमें आपका ESXi सर्वर्स होता है अलग से डेडिकेटेड, जहां पर सर्वर्स होंगे। vCenter सर्वर्स होता है जहां से सर्वर्स मैनेज होते हैं। तो ये जो है VMware वर्कस्टेशन की बात कर रहे हैं। तो आप या तो VMware वर्कस्टेशन इंस्टॉल कर लीजिए, या दूसरा आपके पास है, यू कैन इंस्टॉल द हाइपर-वी। सामने से चेयर लिया, बैठ गया यहाँ। या आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है, हाइपर वी। अब आपके ऊपर है कि या तो आप VMware इंस्टॉल करिए या हाइपर वी। बॉस सॉफ्टवेयर मिरर कॉपी है। हाँ सर, अभी तो और बढ़ेगी। गाइस होल्ड करना अभी। तो अब आता है यहाँ पे कि आपके पास 2 पॉइंट आते हैं कि या तो आप VMware कर लीजिए या हाइपर वी। हाइपर वी जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का इनबिल्ट टूल है। यानी कि अगर आपके सिस्टम्स में Windows 10 या Windows 11 है, तो ये हाइपर वी टूल इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। ये विंडोज के अंदर ऑलरेडी होता है, इनबिल्ट टूल है। बट वो भी कहां पर होता है, अगर आपका विंडोज का एडिशन इंटरप्राइज है। यानी कि जब भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम करते हैं ना, तो यहाँ पर भी मल्टीपल टाइप्स के OS आते हैं, Windows 11 के भी। एक आता है कि कंपनीज के हिसाब से इंटरप्राइज लेवल का आता है, जो कि कंपनीज के एम्प्लॉय यूज करते हैं। और एक आता है जो होम एडिशन के हिसाब से आता है, घर में यूज करना है या स्टूडेंट्स उसको यूज करना चाहते हैं उसके हिसाब से। तो आपके लैपटॉप में जिन्होंने भी फ्री का ऑपरेटिंग सिस्टम ले रखा होगा, फ्री का मतलब है लैपटॉप खरीदा, तो आपके पास होम एडिशन होगा। और होम एडिशन के अंदर हाइपर भी आपको नहीं मिलेगा। तो होम एडिशन के अंदर हाइपर भी इनबिल्ट नहीं है। आपके पास अगर इंटरप्राइज एडिशंस है या आपके पास प्रोफेशनल एडिशंस है, तभी आपको हाइपर वी का फीचर्स आपके विंडोज के अंदर मिलेगा, अदरवाइज नहीं। अब या तो आप क्या करिए, अपने विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम्स को अपग्रेड करिए। और आप जब विंडोज यूज करते हैं तो आपके पास ऑप्शन भी आता है अपग्रेड करने का, बट आप लोग करते नहीं है। तो या तो आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स को अपग्रेड कर लो, तो वो विंडोज होम से प्रोफेशनल या एंटरप्राइज में चेंज हो जाएगा। नहीं है तो सिंपल सा है कि आप लोग फिर क्या करिए, अगर नहीं है तो आप VMware यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दोनों पे आपको कराऊंगा, बट मैं मोस्टली VMware हाइपर वी यूज करूंगा। क्योंकि कंफर्टेबल्स का ये होता है कि जब जिस कंपनी का ही है कि मेरे पास अगर ओरिजिनल विंडो है और ओरिजिनल सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, सो दैट्स बेटर कि मैं उसी ओरिजिनल सॉफ्टवेयर को यूज करूं। वाई आई एम यूजिंग द थर्ड पार्टी टूल्स। जब आपके लैपटॉप में विंडोज डिफेंडर ऑलरेडी है एंटीवायरस के लिए, तो आप अलग से एंटीवायरस क्यों इंस्टॉल कर रहे हो अपने लैपटॉप में। तो जो इनबिल्ट फीचर्स है मैं पहले उसको यूज करूँ ना, मैं क्यों थर्ड पार्टी टूल्स या थर्ड पार्टी चीजें लेके आऊं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, हाइपर वी इंस्टॉल करना है या VMware। तो क्लाउड बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, या तो आप ये वाला यूज करिए या आप हाइपर वी यूज करिए। सो हाउ टू इंस्टॉल, अगर आपको इंस्टॉल करना है, यू कैन सर्च इन कंट्रोल पैनल। अगर आपको अपने विंडोज का एडिशन देखना है, तो दिस पीसी का ऑप्शन आता है, उस पर राइट क्लिक करिए, देन गो टू द प्रॉपर्टीज। इनसाइड प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आप अपना देख सकते हैं कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है। तो मेरा Windows 11 Pro है। तो ये क्या है, प्रो एडिशन है। आपके में क्या आ रहा होगा, होम लिखा आ रहा होगा।
कितनी रैम होनी चाहिए, कितना सीपीयू है, क्या है, सारी की सारी चीजें, आपके कंप्यूटर का नेम क्या है, वो सारी। अगर आपको कंप्यूटर नेम चेंज करना है, आप यहाँ पे आइए एंड चेंज पे क्लिक करिए और यहाँ पे आप अपना कंप्यूटर का कोई भी नाम डाल सकते हैं, जो भी नाम आपको अपने सिस्टम का रखना है। और देन ओके, अप्लाई ओके करेंगे, आपका सिस्टम रिस्टार्ट होगा और आपके सिस्टम का नेम चेंज हो जाएगा। फिर वही नेम आपको सारी जगह पर शो होगा। इवन आप कहीं बाहर बाहर आउटसाइड भी अगर अपने सिस्टम को एक्सेस करना चाहेंगे, तो आपको अगर अपने सिस्टम का आईपी नहीं पता है, नेम पता है, तो आप नेम से ही अपने सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। तो हमारे कंप्यूटर्स की बेसिकली 3 आइडेंटिटीज होती है। जब भी हम किसी को कोई भी मैसेज या कुछ भी चीज भेजते हैं, कोई भी पैकेट ट्रांसफर करते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे, तो हमारे सिस्टम्स की 3 आइडेंटिटीज होती है। पहला होता है कंप्यूटर नेम, दूसरा होता है आईपी और तीसरा मैक एड्रेस। तो कंप्यूटर नेम और आईपी एड्रेस हम ये दो चीज चेंज कर सकते हैं, बट मैक एड्रेस चेंज नहीं करते हैं, क्योंकि वो हमारे जो अंदर चिप बोर्ड लगा हुआ है उस चिप बोर्ड का एड्रेस होता है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का वो एक बायोस चिप का, यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का होता है, जिसके बेस पर हम ट्रैक करते हैं कि कोई ये भी अनवांटेड मेल अगर किसी को करी गई है तो किस डेडिकेटेड सिस्टम से करी गई है, तो वो मैक एड्रेस के बेस पर चेक होता है। क्योंकि हम ओएस चेंज कर सकते हैं, आईपी चेंज कर सकते हैं, लोकेशन चेंज कर सकते हैं, बट हम कभी भी अपने लैपटॉप की कोई चिप चेंज नहीं करते हैं। और जब तक वो चिप चेंज नहीं होगी, जब तक आपका मैक एड्रेस चेंज नहीं होगा। सो लाइक कि हाउ टू इंस्टॉल हाइपर-वी। सो हाइपर-वी इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा। नाउ आपके पास ऑप्शन आता है कि यू कैन सर्च इन कंट्रोल पैनल। सो कंट्रोल पैनल का यूज किस किसने करा है अभी तक, कभी यूज करा है कंट्रोल पैनल का? आपके सबकी के सिस्टम में कंट्रोल पैनल होता है। किसी को यूजर से रिलेटेड टास्क करना हो, किसी को अपना यूजर चेंज करना हो, या एक से ज्यादा यूजर्स बनाने हैं, वो यहाँ से कर सकता है। डेट एंड टाइम चेंज करना है, माउस की सेटिंग्स करनी है, लेफ्ट राइट का करना है, माउस की स्पीड बनानी है, माउस पे कोई रोटेशन देना है, तो वो सारे के सारे ऑप्शंस मिलेंगे। प्रिंटर वगैरह अटैच कर रहे हो, कैमरा को अटैच कर रहे हो, तो उन सारी चीजों से अटैच करना है, वो सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पर मिलेंगे आपको। सो लॉग कि मुझे यहाँ पे क्या करना है, सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करने हैं या कोई सॉफ्टवेयर आपको रिमूव करने हैं, सो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द प्रोग्राम्स। एंड प्रोग्राम्स के बाद यहाँ पे आ रहा है प्रोग्राम्स एंड फीचर्स, यानी कि ये बताएगा कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो रखे हैं। जिन सॉफ्टवेयर को आप यूज नहीं कर रहे हैं उन सॉफ्टवेयर को रिमूव कर दो। आपको कोई भी सॉफ्टवेयर लाइक रिमूव करना है, आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे और उस पर राइट क्लिक करेंगे और अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा। तो जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज नहीं कर रहे, क्योंकि अनवांटेड सॉफ्टवेयर क्या करेंगे, आपके सिस्टम्स का सीपीयू यूज करेंगे, आपके सिस्टम्स का रैम यूज करेंगे, आपके सिस्टम्स का नेटवर्क यूज करेंगे। और हो सकता है कोई ऐसा सॉफ्टवेयर पे पड़ा हो जो आपके डेटा को क्लोन भी कर रहा हो, आपको नहीं पता वो सॉफ्टवेयर किस काम का, आप तो यूज ही नहीं कर रहे हैं ना, तो अनवांटेड सॉफ्टवेयर को रखना क्यों? क्योंकि हो सकता है कोई सॉफ्टवेयर ऐसा हो जो आपके डेटा की क्लोनिंग कर रहा हो, तो भी आपको वहां पे क्या आएगा, चैलेंजेस आएंगे आएंगे। अब आपको अगर हाइपर वी इंस्टॉल करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन आता है टर्न विंडोज फीचर्स ऑन और ऑफ। यू कैन जस्ट क्लिक एंड यहीं पर ही ऑप्शन आएगा हाइपर वी का, और आपको हाइपर वी के दोनों ऑप्शन पे टिक करना है, ओके करना है और रिस्टार्ट कर देना है, आपका हाइपर वी इंस्टॉल्ड हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे एक और ऑप्शन आ रहा है, हाइपर वी प्लेटफॉर्म। गॉट इट, द हाइपर वी प्लेटफॉर्म। सो हाइपर वी प्लेटफॉर्म पे कभी कभार आपको टिक करने के लिए ऑप्शन नहीं मिलेगा। उसका रीजन क्या होता है कि आपका जो सिस्टम है वो वीटी सपोर्टेड नहीं है। वीटी का मतलब है वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी सपोर्टेड नहीं है। आजकल सभी के जो लैपटॉप्स हैं वो आई सीरीज के हैं, किसी का i3 है, i5 है, i7 है। तो आई सीरीज के या जो भी आपके लैपटॉप्स आ रहे हैं 64 बिट्स के, वो सारे के सारे आज के टाइम पे वीटी सपोर्टेड है। बट हमारे सिस्टम्स के ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले एक और लेयर होती है बायोस की। बायोस में क्या क्या करेंगे, सीपीयू की सेटिंग्स में जाके, कभी कभार कुछ लैपटॉप्स में क्या होता है, या भाई कभी कभार किसी के सिस्टम्स में क्या होता है कि जो बायोस में वीटी टेक्नोलॉजीज हमारी डिसेबल्ड होती है, और अगर वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी डिसेबल होगी तो आपका हाइपर वी भी क्या होगा, इंस्टॉल नहीं होगा। सो हाइपर वी की इंस्टॉलेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले आपके सिस्टम की बायोस में से वीटी को इनेबल करना पड़ेगा। 80% सिस्टम लैपटॉप्स के अंदर वीटी टेक्नोलॉजी इनेबल रहती है। तो नाउ कि ये आपका प्रोसेस है कि हाइपर वी आपका इंस्टॉल हो जाएगा। नाउ यू कैन सर्च इन हाइपर वी। आप हाइपर वी सर्च करेंगे तो आपके पास इस टाइप्स की विंडोज ओपन होगी हाइपर वी के लिए। क्लियर द पॉइंट। दूसरा आता है कि अगर आपको वर्चुअलाइजेशन की, अगर आपका जो सिस्टम्स है इट्स नॉट सपोर्टेड होम इंटरप्राइज और प्रोफेशनल एडिशन, वो क्या है, होम एडिशन था, जो कि यहाँ पे 70% स्टूडेंट्स का होम एडिशन ही होगा लैपटॉप।
अगर होम एडिशन है तो उस केस में आप हाइपर वी यूज नहीं कर सकते, उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, VMware। तो VMware एक सॉफ्टवेयर है जो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप उस पर डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करके आप उसको इंस्टॉल कर लेंगे। इस टाइप का आइकन बना आएगा, ये आपका VMware का होगा, और आप इस पे जब डबल क्लिक करेंगे तो इस टाइप से कुछ आपके पास ऑप्शंस आएगा अपनी वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करने का। सो VMware के लिए आपके पास इस टाइप्स का ऑप्शन विंडोज आएगी और हाइपर-वी में सेकंड आएगी। अब आता है कि आपको वर्चुअल मशीन्स बनाने से पहले, अगेन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि आपको पहले प्राइवेट क्लाउड यानी कि VMware या हाइपर-वी का नेटवर्क समझना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप इसका नेटवर्क नहीं समझेंगे आप अपनी वर्चुअल मशीन्स को कहीं अदर लोकेशन पर भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो अब हम बात करते हैं यहां पर नेटवर्क्स, वर्चुअल नेटवर्क्स की, और वो भी किसका, या तो वी कैन जस्ट यूज इन हाइपर-वी, या दूसरे नंबर पे क्या आता है, VMware। इसके अलावा वर्चुअल बॉक्स भी आता है। ठीक है, सो काफी सारे वर्चुअल बॉक्स हो गया, हाइपर-वी हो गया, KPM हो गया, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वर्चुअलाइजेशन टूल्स हैं यहाँ पर, हम जो यहाँ पे यूज कर रहे हैं VMware। सो गैस देखिए सिंपल सा है, एक ब्रांड के दो मोबाइल हो सकते हैं, और अगर वो मोबाइल दो लोगों के पास हो तो क्या वो सेम पासवर्ड रखेंगे या अलग अलग, अलग अलग। यहां पर क्या है, दोनों पे काम सेम ही होना है, यहाँ पे सिर्फ नेमिंग चेंज करा हुआ है। जैसे आप अपने पासवर्ड का कोड चेंज करते हैं, बाकी सारे फंक्शन उस मोबाइल के मिरर कॉपी होंगे, इसी तरीके से यहाँ पर भी सारे फंक्शंस मिरर कॉपी होंगे, सिर्फ सॉफ्टवेयर अलग है। तो उसके हिसाब से उन्होंने क्या करा है, सिर्फ नेम उनके चेंज कर दिया, बाकी काम बिल्कुल वही है, मिरर कॉपी। सो सिंपल सा है कि वर्चुअल नेटवर्क्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्चुअल नेटवर्क्स हमारे पास यूज होते हैं, जिसमें से पहला जो वर्चुअल नेटवर्क होता है वो होता है प्राइवेट, दूसरा होता है आपका इंटरनल, और तीसरा होता है एक्सटर्नल। गॉट इट। सो प्राइवेट का मतलब है कि अगर आपने इस लैपटॉप पर प्राइवेट नेटवर्क बनाया है, अगर आपने इस पे कौन सा नेटवर्क बनाया है, प्राइवेट नेटवर्क अगर आपने क्रिएट करा है, तो प्राइवेट नेटवर्क का मतलब है कि जो भी वर्चुअल मशीन्स आप यहां पर क्रिएट करेंगे, इज इट क्लियर, जो भी वर्चुअल मशीन्स आप क्रिएट करेंगे वो वर्चुअल मशीन्स आपकी क्या होगी, होल्ड करना गाइस, Sign and date should be 27th of January 20. 27th of first. एंड सेकंड आपके पास ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है कि प्राइवेट का मतलब है कि जो भी वर्चुअल मशीन अब आप इस लैपटॉप पे बनाएंगे वो सिर्फ आपस में ही कम्युनिकेट करेंगे, इट्स नॉट कनेक्टेड विद एनी अदर। गॉट इट। सो यहां पर टोटल हमारे पास कितनी मशीन्स हैं, कोई बताएगा, अंजलि कितनी मशीन है यहाँ पे, कितने कंप्यूटर्स हैं, एक, कितनी मशीन्स हैं यहाँ पर, कोमल कितनी मशीन्स हैं यहाँ पे टोटल, मुझे तो तीन दिख रही हैं, एक ये रही फर्स्ट जो आपका लैपटॉप है ब्राउन कलर से, एक ये मैंने बनाई है सेकंड मशीन वर्चुअल है ये, और एक मैंने मचाई है थर्ड। टोटल कितनी मशीन्स हो गई, 3। एक फिजिकल है और उसके अंदर आपने दो और बनाई है, वो आपकी क्या होंगी, वर्चुअल है। यानी कि अब यहां पर मैंने 3 मशीन्स टोटल है, कॉस्ट कितने की गई है, एक ही मशीन की, यानी कि 2 मशीन्स की कॉस्ट क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। तो इस टेक्नोलॉजी को यूज करने में कंपनी का फायदा हो रहा है या लॉस हो रहा है, हर कंपनी में आपको ये मिलेगा ही मिलेगा, और मैंडेटरी है कि आपके लैपटॉप्स में एक एटलीस्ट मिनिमम वर्चुअलाइजेशन टूल्स के बारे में पता होना चाहिए। आप डायरेक्ट क्लाउड पे नहीं जा सकते अगर आपको वर्चुअलाइजेशन नहीं पता है, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी जब चेंज हुई थी तो पहले ऑन प्रेमाइस था, यानी कि सिर्फ फिजिकल सिस्टम एक ही ऑप्शन था कि कुछ भी काम करने के लिए हमें फिजिकल सिस्टम रिक्वायर्ड था। अब फिजिकल सिस्टम रिक्वायर्ड था तो सपोज करिए कि आपके लैपटॉप में 16 GB ऑफ रैम है एंड नाउ हार्ड डिस्क 1 TB, 1 TB का मतलब है 1000 GB।
अब इसमें से जब आप इस सिस्टम को यूज कर रहे हैं तो इस सिस्टम का सिर्फ 20% या 25% रिसोर्सेज ही आप यूज कर रहे हैं। यानी कि आपने क्या करा, अप्रोक्सीमेटली 200 से 300 जीबी हार्ड डिस्क रखी हुई है और 16 जीबी रैम है, बट 4 जीबी रैम ही आपकी यूज हो रही है। आप सिस्टम ऑन कर रहे हो, क्या देख रहे हो, यूट्यूब देख रहे हो, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट कर रहे हो, इससे ज्यादा आपका कोई काम ही नहीं है लैपटॉप का। या तो मूवी देखने का काम है, या यूट्यूब देखने का काम है, या गेम खेलने का काम है। तो आपका जो लैपटॉप का फुल यूटिलाइज हो ही नहीं रहा है। फुल यूटिलाइज का मतलब है कि एटलीस्ट 80% आप यूज कर रहे हो। लेकिन अगर आपके पास लाइक है कि आप एक घर बनवा रहे हो, घर में आपने किसी लेबर को बनाया, वो लेबर पूरे दिन में सिर्फ 1 घंटे ही काम कर रही है, तो आप क्या कहोगे, या इसको बुला क्यों रहे हो, इसको हम पूरे दिन का वो भी दे रहे हैं मेहनताना, और उसके बावजूद भी क्या हो रहा है कि 1 घंटे काम कर रहा है, तो ये तो हमें लॉस लग रहा है ना। तो फिर ऐसा नहीं है कि इसको 2 घंटे के लिए बुला लें, उतना पेमेंट दे देंगे, हर कोई सोचेगा। तो यहाँ पर सिंपल सा है कि यहाँ पर मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 75% रिसोर्स क्या पड़ी हुई है। अगर कंपनीज के 500 एम्प्लॉयज हैं और हर एम्प्लॉय के पास इतनी रिसोर्स अगर वेस्ट पड़ी हुई है, तो या कंपनीज ने 500 सर्वर लगा रखे हैं, एक सर्वर की कॉस्ट 10 लाख रुपए, 500 सर्वर्स हैं, यानी कि 2.5 लाख रुपए का ही काम यूज हो रहा है, बाकी 7 लाख रुपए ब्लॉक पड़े हैं एक सर्वर पे। 500 सर्वर्स हैं, इट्स अ प्रॉफिट और लॉस। क्योंकि डे बाय डे हमारे सिस्टम की जो कॉस्ट है वो भी क्या हो रही है, कम हो रही है, बढ़ तो नहीं रही। आज आपने 1 लाख का लैपटॉप लिया है तो 6 महीने बाद वो 50-60 हजार 70 हजार रुपए का हो जाएगा, और 2 साल के बाद उसकी वैल्यू क्या होगी, डाउन होगी। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है कि हार्डवेयर की भी एक टाइम पीरियड होता है। तो यहाँ पे क्या है कि जब भी आप प्राइवेट स्विच बनाएंगे तो प्राइवेट स्विच पे जो भी हमारी मशीन्स हैं वो क्या काम करेंगे, वीएम टू वीएम ही कम्युनिकेशन करेंगे, यानी ओनली 2 और 3 कम्युनिकेट विद ईच अदर, इज नॉट कनेक्टेड विद वन। वो पीसी नंबर 1 के साथ भी कम्युनिकेट नहीं करेंगे, यानी कि प्राइवेट स्विच या प्राइवेट नेटवर्क ऑलवेज प्रोवाइड कम्युनिकेशन बिटवीन वीएम टू वीएम ओनली विद इन मशीन्स, प्रोवाइड connections between VM to VM in single machine। यानी कि जिस मशीन पर आपने बनाया है वर्चुअल मशीन, सिर्फ वो उसी के अंदर वो ही 2 VMs यूज करेंगे। दूसरी एक और चीज कि हो सकता है कि आपने यहाँ पे 2 या 3 प्राइवेट नेटवर्क्स बना दिए हैं, आप अलग अलग नेटवर्क भी बना सकते हैं, सेम ही प्राइवेट नेटवर्क से वो वीएम कनेक्टेड भी होनी चाहिए। आपने क्या करा, एक प्राइवेट नेटवर्क एचआर का बना दिया, एक प्राइवेट नेटवर्क सेल्स का बना दिया। अब आपने क्या करा, यहाँ पे 4 मशीन बना दी। तो जो मशीन एचआर से हैं वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे, जो सेल्स से हैं वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे। तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखना कि जब आप वर्चुअल मशीन बनाते हो तो वो सेम ही नेटवर्क पर होनी चाहिए, यानी कि इस कॉल्ड अ लैन नेटवर्क। यानी कि अगर आपके घर में एक वाईफाई लगा हुआ है, अगर सभी लोग सेम ही वाईफाई से कनेक्ट होंगे तो आप लोग आपस में भी डेटा शेयरिंग कर सकते हो विदाउट इंटरनेट। इंटरनेट की जरूरत डेटा शेयरिंग के लिए नहीं है लैन के अंदर। और अगर आप अलग अलग वाईफाई पे कनेक्ट हो एक ही जगह पे, तो आपका लैन के अंदर भी डेटा ट्रांसमिशन नहीं होगा। सो सेम ही कॉन्सेप्ट है कि आपकी मशीन सेम। अब इंटरनल का क्या है, इंटरनल का मतलब है कि अगर आप अपनी मशीन्स को इंटरनल स्विच के साथ कनेक्ट करते हो, नाउ व्हेन यू कनेक्ट मशीन विद द इंटरनल स्विच, अगर आप अपनी मशीनों को इंटरनल स्विच के साथ कनेक्ट करते हैं तो इट्स कम्युनिकेट ऑल थ्री। यानी कि इंटरनल स्विच क्या करा रहा है, वो आपकी फिजिकल मशीन प्लस वर्चुअल मशीन दोनों के साथ कम्युनिकेट कराएगा। गॉट इट द पॉइंट्स। तो दूसरा जो आपका आता है, प्रोवाइड अ कम्युनिकेशन बिटवीन इंटरनल मशीन्स और वर्चुअल मशीन। यानी कि आपकी जो फिजिकल मशीन है, यानी कि आपकी कंपनी में क्या लगा हुआ है कि मेरे पास वर्चुअल मशीन यहां पर बनी हुई है, लेकिन यहां पर आप लोग 4 लैपटॉप पे बैठे हुए हो। अब मैं चाहता हूं कि मेरी मशीन आपके लैपटॉप पर भी एक्सेस हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, हम सब लोग, मैं एक इंटरनल स्विच बनाऊंगा और उस पर मैं अपनी वीएम डाल दूंगा। अब वीएम से वो मेरी मशीन से कनेक्ट होगी, और मेरी मशीन और आपकी मशीन एक ही सेम वाईफाई से भी कनेक्ट, तो आप लोग भी मेरी मशीनों को एक्सेस कर सकते हैं। आपको किसी को वर्चुअल मशीन बनाने की जरूरत नहीं है, मैं यहां पर मशीन क्रिएट करूंगा और आप सभी लोग इन मशीन को एक्सेस करके काम कर सकते हैं पूरे इंटायर ऑफिस के अंदर। तो यहाँ पे क्या है, इंटरनल मशीन सिर्फ एक्सेस विद इन अ लैन नेटवर्क, यानी कि लैन नेटवर्क पर ही ये मशीनें एक्सेस होंगी, वैन के अंदर नहीं जाएंगी। अब तीसरा आता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब है कि मेरी कोई एक और मशीन है विद द हेल्प ऑफ आईएसपी, एक और मशीन मेरी बैठा हुआ है कोई यूजर लाइक का यूएस लोकेशन पे, या मैं कहता हूं मुंबई में,
और इट्स कनेक्टेड विद, स्पेलिंग बड़ी मिस्टेक हो रही है आज, ये मेरे आईएसपी यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी के थ्रू ये कनेक्टेड है। अब यहाँ पे क्या है, आईएसपी के साथ कनेक्टेड है। सो यानी कि जब भी आप एक्सटर्नल स्विच बनाएंगे तो एक्सटर्नल स्विच का मतलब है कि यू आर कनेक्टेड विद द आईएसपी। अब अगर आपने अपनी मशीन को आईएसपी स्विच के साथ कनेक्ट करा, अब आपके क्या है, आपकी मशीन नंबर 1 आईएसपी स्विच से कनेक्ट है, एक्सटर्नल पे कनेक्ट है, 2 भी एक्सटर्नल पे कनेक्ट है, 3 भी एक्सटर्नल पे कनेक्ट है, और एक्सटर्नल कनेक्ट है आपके इंटरनेट से। यानी कि इन मशीनों पे भी इंटरनेट चलेगा, इन पर भी इंटरनेट चलेगा भी, और इन मशीनों की रिसोर्स आप बाहर की कोई भी रिसोर्स इन पर एक्सेस कर सकते हो। तो ये 3 टाइप्स का एक्सेस है। आप विद इन अ मशीन कम्युनिकेट कराना चाहते हो, विद इन अ लैन कम्युनिकेशन कराना चाहते हो, या यू कैन प्रोवाइड अ कम्युनिकेशन मल्टीपल लैन। तो मल्टीपल लैन के बीच में अगर आपको कम्युनिकेशन कराना है तो आपको एक्सटर्नल नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा। अब आता है कि प्राइवेट। तो अगर आप ये जो ऑप्शंस हैं, ये 3 ऑप्शंस आपके आते हैं हाइपर-वी पे। ये जो 3 ऑप्शंस आएंगे आपके पास, ये किस पर आएंगे, हाइपर-वी पे। सो नाउ हाउ टू क्रिएट हाइपर-वी नेटवर्क। तो सबसे पहले मैं ये वाली लैब कराता हूं। तो ऑलरेडी हम लोग बता चुके हैं कि हाइपर-वी कैसे इंस्टॉल्ड होगा। अभी मैं क्या करता हूं, यहाँ पे अपनी मशीनों को टर्न ऑफ कर देता हूं। जो भी मेरी मशीन चल रही है मैं इसको टर्न ऑफ कर देता हूं। एंड टर्न ऑफ करने के बाद राइट क्लिक ऑन दिस मशीन, और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है वर्चुअल स्विच मैनेजर। तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास इतने सारे स्विचेस बने हुए हैं, मैं इनको रिमूव कर देता हूँ। नाउ आई एम क्रिएट अ स्विच। सो राइट क्लिक, न्यू वर्चुअल स्विच, एंड यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शंस आ रहे हैं, प्राइवेट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। आई एम जस्ट क्रिएट एंड क्रिएट स्विच। मैंने इसका नाम दे दिया कि अगर आपको एक्सटर्नल बनाना है तब आपके ऊपर आप इंटरनेट नेटवर्क भी नाम रख सकते हो। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर मैं कहीं ना कहीं वाईफाई से कनेक्टेड हूँ। होल्ड करना, वेट करिए। ठीक है, तो हाउ टू क्रिएट स्विच। तो आपका कोई भी स्विच क्रिएट करना है, सो स्विच क्रिएट करने वालों के लिए सिंपल से आपको यहाँ पे नाम देना है। तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ वाईफाई स्विच। और जब भी आप वाईफाई स्विच यानी कि एक्सटर्नल करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस आएंगे। ये ऑप्शंस क्या आएंगे कि जब आपका लैपटॉप है तो आपके लैपटॉप में एक तो वाईफाई सपोर्टेड है आपका लैपटॉप, और एक आपका लैन पोर्ट सपोर्टेड है। जिनका लैपटॉप लैन पोर्ट सपोर्टेड नहीं है उनके पास रियल टेक लिखा नहीं आएगा, उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन आएगा, वाईफाई का। हमारा सिस्टम क्या है कि मेरे पास देखिए वाईफाई का ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं डेस्कटॉप यूज कर रहा हूं और डेस्कटॉप में वाईफाई सपोर्टेड नहीं है। तो मैं क्या करूंगा कि मेरे को, मैं वायर से कनेक्ट हूं तो मेरी जो वायर है इस इंटरफेस पे लग रही है। तो वाईफाई स्विच बनाते वक्त मैंने इसको यही सिलेक्ट करना है। तो आप जब एक्सटर्नल स्विच बनाएंगे अपना, तो एक्सटर्नल स्विच में आप देखना कि अगर आप अपने लैपटॉप को वाईफाई से कनेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पे वाईफाई सिलेक्ट करना है, और अगर आप वायर से कनेक्ट करते हो तो आपको रियल टेक सिलेक्ट करना है। तो बेस्ट है कि यू कैन सिलेक्ट द वाईफाई, क्योंकि सभी लोग वाईफाई करते होंगे, वायर को कोई यूज नहीं करता होगा। सो जब भी आप एक्सटर्नल स्विच बनाएंगे तो आपको वाईफाई का ऑप्शन यहाँ पे ले रहा है, और आप अपने लैपटॉप में अप्लाई देन ओके। सेम है, अगर आपको कोई अदर स्विचेस बनाना है तो अगेन बैक टू हेयर, देन अगेन क्लाउड, राइट क्लिक, देन वर्चुअल स्विच मैनेजर, देन क्रिएट स्विच। अब मैं यहाँ पे बनाना चाहता हूँ इंटरनल, तो यहाँ पे मैं नाम दे दूंगा विद इन या फिर लैन नेटवर्क। तो लैन नेटवर्क का मतलब है विद इन ऑर्गेनाइजेशन ये चलेगा मेरा, यानी कि यहाँ के नेटवर्क से कोई भी कनेक्ट होगा। अगर मैंने अपनी मशीन इस वाले नेटवर्क पे करी है तो मेरी मशीन को आप लोग भी एक्सेस कर सकते हो। सो इट्स कॉल्ड द लैन नेटवर्क। अब जब लैन नेटवर्क है तो लैन नेटवर्क वाले आईपीस भी यहीं पर ही डालने पड़ेंगे। तो क्लिक ऑन लैन नेटवर्क और यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया इंटरनल। सो प्राइवेट बना लोगे सभी। तो दिस इज द वे। अब आपको क्या करना है कि कोई भी मशीन अगर आपने क्लाउड की वर्चुअल मशीन बनाई है, यानी कि आप कोई भी अगर वर्चुअल मशीन बनाते हैं
तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप वर्चुअल मशीन बनाते वक्त नेटवर्क सिलेक्ट कर लें। कहते हैं कि जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो वहीं पर ही वाईफाई सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, या आप बाद में भी जिस मर्जी वाईफाई से अपना कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या ऑलरेडी मशीन बनी हुई है, मुझे किस नेटवर्क पे लगानी है, सो आई एम जस्ट क्लिक के मैंने सर्वर पे गया, राइट क्लिक करा, देन गो टू द सेटिंग्स। इनसाइड द सेटिंग्स में आया यहाँ पर नेटवर्क की में, और नेटवर्क पे देखिए अभी एरर आ रहा है क्योंकि कोई भी नेटवर्क कनेक्टेड नहीं है। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा तो दोनों नेटवर्क आ जाएंगे, नाम सिलेक्ट द वाईफाई। अगर मैंने जैसे इसको वाईफाई पे करा तो अब इसको जो आईपी है वाईफाई से मिलेंगे और इस पर इंटरनेट वगैरह सारी चीजें भी चलेंगी। यानी कि मुझे गूगल, याहू, फेसबुक, व्हाटएवर कुछ भी चीजें चलानी है वो सारी की सारी चीजें मैं इस पर एक्सेस कर सकता हूँ। लेकिन अगर यही चीज मैं इंटरनल पे लगाता तो मेरा इंटरनेट नहीं चलता, बाकी सारा काम मैं करता। व्हाट इज द पॉइंट? सो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी कि कौन सी चीज कहां पर आपको एग्जीक्यूट करनी है। पेंट कहाँ गया? एक मिनट गाइस, मैं एक ड्रॉप कर देता हूँ मैसेज बस। अब नेक्स्ट आता है कि ये तीनों ऑप्शन क्लियर है अभी तक। पहला हमने सिस्टम लिया, उस पे टूल डाला, टूल डालने के बाद सबसे पहला काम आपको नेटवर्क ही बनाना है। क्योंकि आप कोई भी मशीन बनाएंगे, अगर आपको 2 मशीन, 4 मशीन, 6 मशीन से रिलेटेड कोई टास्क है तो उन मशीनों को कम्युनिकेट कराने के लिए आपको नेटवर्क क्या मैंडेटरी है, रिक्वायर्ड है। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या आ रहा है कि ये ऑप्शन तो चलिए आपके हाइपर वी के थे। अब आता है वीएमवेयर। तो वीएमवेयर में प्राइवेट को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं गाइस? कोई बताएगा? प्राइवेट को बोला जाता है होस्ट टू होस्ट, और एक्सटर्नल को बोला जाता है ब्रिज, और इंटरनल को बोला जाता है नेट। तो वहां पर ये तीन नेम आएंगे। अगर आप कहां पर करते हो, वीएमवेयर पे वर्चुअल मशीन बनाते हैं, तो वहां पर आपको वर्चुअल स्विच बनाने की जरूरत नहीं है, वहां पर ऑलरेडी है। जब आप मशीन बनाएंगे तो वहां पे ऑप्शंस आएंगे कि आपको किस वाले नेटवर्क पे कनेक्ट करना है। सो होस्ट टू होस्ट का मतलब है सिर्फ वीएम टू वीएम कम्युनिकेशन। ब्रिज का मतलब है, यानी नेट का मतलब है कि वर्चुअल मशीन टू योर फिजिकल मशीन, एंड ब्रिज का मतलब है विद इंटरनेट, यानी कि XYZ सारी मशीनें कम्युनिकेट करेंगी। इतना क्लियर? अब आता है हाउ टू क्रिएट वर्चुअल मशीन्स। अब हम बात करते हैं यहाँ पे हाउ टू क्रिएट वर्चुअल मशीन्स, वीएम। अब गाइस वीएम क्रिएट करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपने फिजिकल मशीन्स पे 2 डायरेक्टरी क्रिएट करनी पड़ेंगी। इट्स नॉट अ मैंडेटरी। ये एक सही तरीका बता रहा हूं, अदरवाइज आप नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। बट उसमें प्रॉब्लम्स क्या आएंगी कि आप जब भी कोई भी अपने सिस्टम पे कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, तो वो बाय डिफॉल्ट सी ड्राइव के अंदर जाता है। और सी ड्राइव जो है वो हमारा एक्टिव ड्राइव है, और जिसके अंदर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। कभी भी अगर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि विंडो 10 या 11 में प्रॉब्लम्स आई तो वो सारी चीजें भी डिलीट हो जाएंगी जो आपने सी ड्राइव में रखी हुई है। यानी कि कभी भी आपका सिस्टम अगर क्रैश होगा तो आपका डेटा 110% लॉस हो जाएगा, कोई भी उस डेटा को रिकवर नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं कि अगर इनकेस मेरा सिस्टम क्रैश भी करता है, या मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम में अंदर कोई फॉल्ट आता है, या मेरा सिस्टम ऑन नहीं हो रहा, हैंग हो रहा है, तो मेरा क्या है, डेटा लॉस नहीं होना चाहिए। मैंने अपने फोटोज रखी हुई हैं, अपने कॉलेज का डेटा रखा हुआ, प्रोजेक्ट लगा हुआ, तो मेरा डेटा लॉस नहीं होना चाहिए। सॉफ्टवेयर वगैरह तो मैं दोबारा से इंस्टॉल कर लूंगा, लेकिन डेटा चला गया उसको रिकवर करना बहुत टफ हो जाएगा। और कंपनी के लिए क्या चीज रिक्वायर्ड होता है, डेटा। तो हम कभी भी डेटा सी ड्राइव के अंदर नहीं रखते हैं। और आपकी ये जो डेस्कटॉप स्क्रीन है, ये स्क्रीन ऑलवेज सी ड्राइव की होती है। यहाँ पे जो भी डेटा है, अगर ये कल कोई ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश करता है मेरा, या किसी भी कोई भी फाइल इसकी मिसिंग होती है किसी भी अटैक या किसी भी XYZ रीजन से, तो यहाँ पे जितने भी डेटा रखा हुआ है ये मेरा बचेगा नहीं, और ना मैं इसको रिकवर कर पाऊंगा। सो नाउ यू कैन सी कि अगर आप मेरा सिस्टम यहाँ पे देखते हैं तो मैंने अपने सिस्टम्स में ड्राइव्स बना रखे हैं, DEFG, और सारा का सारा डेटा मेरे इन जगह पे रखा हुआ है।
कि कल को अगर मेरा सी ड्राइव क्रैश भी होता है तो मैं सिर्फ इस डेटा के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दूंगा और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दूंगा, ये पूरा का पूरा डेटा मेरा बच जाएगा। ये डेटा कब लॉस होगा? जब मेरी हार्ड डिस्क पूरी की पूरी फेल्ड हो जाएगी। तो एक ही हार्ड डिस्क में मल्टीपल पार्टीशंस हम लोगों ने क्रिएट करे हुए हैं अपने डेटा को सेव करने के लिए। सो सेम ऐसा है कि यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर रखे हुए हैं, यहाँ कुछ वर्चुअल मशीन है, यहाँ कुछ इमेजेस रखी हुई हैं। सो बाय डिफॉल्ट अगर आप ये ऑप्शन नहीं करना चाहते तो सारा का सारा डेटा आपके सी ड्राइव के अंदर ही जाएगा, और सी ड्राइव फेल, सब कुछ खत्म। एक सिंगल फाइल भी आपको नहीं बचेगी, क्योंकि जब हमारा ओएस क्रैश होता है तो हम दोबारा से ओएस ही इंस्टॉल करते हैं और उसके ऊपर जो जो सॉफ्टवेयर चाहिए वो सब इंस्टॉल करते हैं। और जब भी ओएस इंस्टॉल होता है तो वो क्या करता है, पूरे के पूरे ड्राइव को फॉर्मेट करता है पहले, और जैसे ही वो उसको फॉर्मेट करेगा तो आपका जितना भी डेटा है वो पूरा का पूरा डेटा आपका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। हाँ जी सर, नंबर दे दो या पैन कार्ड ही चाहिए? अरे यार अभी उनको बोलो 10 मिनट में देता हूँ, या आके ले जाओ मेरे से। तो आप ले जाओ मेरे से, पैन कार्ड दे रहा हूँ, फोटो खींच लेना। अरे आप फोटो खींच लेना, पेन ड्राइव ले जाओ मेरे से। क्लियर है एवरीवन? पैन कार्ड है ये पैन कार्ड कहाँ है यार? तो नाउ कि अब यहाँ पे हमारा पॉइंट क्या आ रहा है, यहाँ पे हमारा पॉइंट ये आ रहा है कि गाइस आपको अपने सिस्टम्स पे 2 फोल्डर क्रिएट कर लीजिए। क्रिएट एनी लोकेशन, आप किसी भी लोकेशन पे क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर द पॉइंट? अब ये 2 फोल्डर्स क्यों बनाए हैं? एक फोल्डर में आप क्या करोगे, सेव करोगे वीएम। तो अब आपको ये पता रहेगा कि मेरी वर्चुअल मशीन कहां पर सेव हो रही है। इसका बेनिफिट क्या है कि अगर आपकी वर्चुअल मशीन रेडी है, आप इसको पेन ड्राइव में भी रख सकते हो, और पेन ड्राइव आप जिस भी लैपटॉप पे चलाओगे वहां पर ये मशीन ऑन हो जाएगी। इजीली इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो इस मशीन को। आज आपके लैपटॉप में स्टोरेज नहीं है तो आप क्या करिए, पेन ड्राइव लगाइए और अपनी मशीन को पेन ड्राइव में सेव करके रख लो मशीन बनाते वक्त। अब उस पेन ड्राइव को आप जिस भी लैपटॉप पे कनेक्ट करेंगे, सिर्फ वहां पर हाइपर वी है तो हाइपर वी वाली मशीन ऑन हो जाएगी, और वीएमवेयर का सॉफ्टवेयर पड़ा है तो आप क्लिक करेंगे मशीन आपकी ऑन हो जाएगी, और पेन ड्राइव हटाते ही मशीन क्या होगी, उस सिस्टम से रिमूव हो जाएगी। यानी कि आज अब आप अपना सिस्टम किस में लेके घूम रहे हो, एक छोटी सी पेन ड्राइव के अंदर। गॉट इट? आप जहां भी पेन ड्राइव कनेक्ट करोगे वहां पर वो वर्चुअल मशीन ऑन हो जाएगी। सो ये एक बेनिफिट है कि आप उसके एक डेडिकेटेड लोकेशन पर भी एड ऑन कर सकते। दूसरा आपके पास आता है आईएसओ इमेज, यानी कि एक आपको करना है ड्राइव बनानी है जिसमें आप क्या करोगे, सेव करके रखोगे ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि आप लाइनक्स की मशीन बनाना चाहते हैं, आप वर्चुअल मशीन में विंडोज की बनाना चाहते हैं, विंडो 10 बनाना चाहते हैं, ओबंटू, काली लिनक्स, सेंटोस, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम या मैक ओएस, आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो वो सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स पहले आपके पास होने चाहिए, तभी आप इंस्टॉल कर पाएंगे। सो यहाँ पर मैंने भी क्या करा हुआ है, 2 ड्राइव्स बनाई हुई है अपनी। एक मैंने बनाई हुई है माई वीएम्स के साथ, जिसके अंदर मैं अपनी वर्चुअल मशीन सेव करता हूँ। तो वहां पर जो भी वर्चुअल मशीन है वो उनकी लोकेशन से है, ये उनकी हार्ड डिस्क है, वर्चुअल हार्ड डिस्क। अगर मैं इन्हीं हार्ड डिस्क को अगर आपको चाहिए तो मैं आपको पेन ड्राइव में कॉपी करके दे दूंगा, आप अपने सिस्टम पे करेंगे, ये मशीन वहां पर भी ऑन हो जाएगी। सो एक तो ये बेनिफिट है कि इजीली कहीं भी रीडायरेक्ट, क्योंकि इसका हार्डवेयर से कोई डिपेंडेंसीज नहीं है, ये जिस सिस्टम में लगाएंगे उस सिस्टम के हार्डवेयर को यूज करना स्टार्ट कर देगा। जबकि फिजिकल में क्या है, फिजिकल में यह है कि वो पहले ड्राइवर देखता है, कंपेटेबिलिटी देखता है, काफी सारे चैलेंजेस आते हैं, लेकिन वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर का बेनिफिट है वो कहीं भी किसी भी सिस्टम पे इजीली चल जाती है। इसलिए आजकल सब लोग क्लाउड पे जा रहे हैं, और क्लाउड पे इसीलिए यही वाली टेक्नोलॉजी क्लाउड है, इसी को चेंज करके नाम दे दिया गया क्लाउड। अभी क्या ये प्राइवेट क्लाउड है, अगर इसी को मैं एक बड़ा डेटा सेंटर बना दूं और इसको इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करा दूं बाहर वालों के लिए, तो यही चीज आपके लिए पब्लिक क्लाउड बन जाएगी, यानी कि AWS, अजूर, जीसीपी। बैकएंड यही है उसका। बैकएंड में जो फॉर्मूला यूज हो रहा है वो सारी की सारी चीजें यही हो रही हैं। उन्होंने क्या करा, एक वेबसाइट पे पैनल बना के दे दिया है, जैसे यहाँ पे वर्चुअल मशीन है वहां पे आप टिक टिक करेंगे तो वहां से वर्चुअल मशीन बन जाएगी, बैकएंड में वो वहीं पर ही बनेगी आपके डेटा सेंटर्स पर ही। तो नाउ कि
वर्चुअल मशीन है, इसके अलावा आईएसओ इमेज। आईएसओ इमेज का मतलब है कि जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, तो यहाँ पे ये सारे के सारे लिस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। आपको विंडो 10 इंस्टॉल करना है, सर्वर 2016 करना है, 2019 इंस्टॉल करना है, लाइनक्स करना है, तो जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इंस्टॉल करना है उन सभी के ऑपरेटिंग सिस्टम्स आपके पास होने चाहिए। एक ऑपरेटिंग सिस्टम मिनिमम 5 GB का होता है। जब वो इंस्टॉल होता है तो एक्सट्रैक्ट करके उसको लिए 15 से 20 GB स्पेस रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि ये जो है कंप्रेस फॉर्मेट के अंदर है। तो जब ये कंप्रेस फॉर्मेट के अंदर से, तो यहाँ पर ये मर्जिंग में है। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या है कि आप जो भी पेन ड्राइव लाया है वो ये ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे से ले सकता है, इसलिए मैंने बोला था, बट अभी नहीं, क्लास के बाद। तो गाइस, आप वीडियो सॉरी वर्चुअल मशीन तभी बना सकते हैं जब आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स अवेलेबल होंगे। तो मेरे क्या है, यहाँ से मैं ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करूंगा और सेव कहां पर करूंगा, इस लोकेशन पे आके मैं मशीन को सेव करूंगा। अब आता है हाउ टू क्रिएट वर्चुअल मशीन। सो सबसे पहले मैं आपको विंडोज की इंस्टॉलेशन करा रहा हूं। अगर आपको कभी भी अपने लैपटॉप के अंदर भी इंस्टॉलेशन करनी हो तो उसका पैटर्न भी यही है कि यानी कि अब आप चाहते हैं कि सर मेरे लैपटॉप की विंडोज के अंदर इशू आ रहा है, मेरी लैपटॉप की विंडोज है, कोई कोई कहता है काम करो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लो या ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज करा लो। तो अब आप कहते हैं यार हम ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे चेंज करें अपना। देखा होगा आपने कि प्रॉब्लम्स आ रही है तो कहते हैं इसका ओएस अपग्रेड कर लो या विंडो 10 की जगह विंडो 11 इंस्टॉल कर लो। तो अगर आपको कभी भी ऑपरेटिंग सिस्टम करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आपको पेन ड्राइव से इंस्टॉलेशन करनी है, सारे पेज पे कौन करता है, वो आ गया ना। ज्यादा ज्यादा मत लिखवा लेना, इतनी कम कर दिया, सबने कर दिया सारे पेज पे। हाँ ए यार, गाइस होल्ड करना। छोटे वाले कर देता, वही सही था। वो सिग्नेचर तो मैं करता ही नहीं हूँ कहीं। तो मुझे लगा था ये चीज मेरे को पता है। ये तो पब्लिक सिग्नेचर था मेरे। सो नाउ गाइस, नेक्स्ट पॉइंट, हाउ टू क्रिएट वर्चुअल मशीन। सो वर्चुअल मशीन्स के लिए हाइपर वी पे आपको आना है, लाइक राइट क्लिक एंड न्यू वर्चुअल मशीन्स, गिव द वर्चुअल मशीन नेम्स, लाइक मैं यहाँ पे वर्चुअल मशीन दे रहा हूँ लाइक विंडो 10 एंड नाउ लोकेशन। सो बाय डिफॉल्ट ये सी ड्राइव के अंदर जा रही है, मुझे सी ड्राइव में नहीं मिलना, मैं तो उस जगह पर रखना चाहता हूँ जहां मैंने क्रिएट करा है। सो ये मेरी वीएम वाली ड्राइव है और मैं इसके अंदर वर्चुअल मशीन को सेव करना चाहता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली एक फोल्डर बना के आपको दे देगा, देन सिलेक्ट फोल्डर, देन नेक्स्ट, सॉरी फिनिश पे क्लिक कर दिया, दोबारा से क्रिएट करते हैं क्योंकि सारे के सारे ऑप्शंस आपके मिस हो जाएंगे वो। सो राइट क्लिक न्यू वर्चुअल मशीन्स, देन विंडो 10 -VM1, क्योंकि सेम नाम से फोल्डर वहां पे बन चुका होगा तो दोबारा से वो आपको एरर देगा। सो बेटर है मैंने नाम चेंज कर दिया, या फिर मैं पहले फोल्डर को जाके डिलीट करूँ वहां से। देन नेक्स्ट, जनरेशन 1 या 2 आप कोई भी ले सकते हैं, 32 बिट और 64 बिट्स का ही है। रैम आप कितनी देना चाहते हो, तो आपको पता होगा कि आपके सिस्टम में 16 GB रैम है। अब 16 GB रैम में से जब भी आपकी जो बेस मशीन है उसके लिए 4 GB रैम आपको फ्री रखनी है। यानी कि अगर 16 GB रैम है तो 4 GB रैम तो आपकी बेस मशीन के लिए फ्री है, यानी कि आप 12 GB रैम ही यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर हम इंडस्ट्रीज में जाते हैं तो हम 50% रैम का यूटिलाइजेशन करते हैं, क्योंकि अब मैंने यहाँ पे दिया कि मैं अपने यहाँ पे जो रैम रखना चाहता हूँ 4096, यानी कि 4 GB रैम में यूटिलाइज कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ रहा है डायनेमिक मेमोरी। डायनेमिक मेमोरी का क्या यूज है मोइन, राकेश, चंदन, तनु, वर्चुअल मशीन तो बनाई है ना।
वहां भी आता है, अगर दिखाऊंगा बनाऊंगा तो। डायनेमिक का मतलब क्या है कि हमने ये मैक्सिमम लिमिट सेट करी है कि ये मशीन इससे ज्यादा रैम यूज ना करे। और डायनेमिक का है कि जितनी जरूरत है वो उतनी ही फिजिकल मशीन से ले। फिजिकल मशीन के पास 16 GB है, अभी आपकी मशीन ऑन करी, उसको सिर्फ 1 GB रैम चाहिए, तो वो 1 GB देगा, बाकी 3 GB फिजिकल पर ही रहेगी। वो परमानेंटली रिजर्व नहीं करेगा। वो परमानेंटली रिजर्व कब करेगा, जब मैं अनचेक करूंगा तो ये क्या करेगा, अब आपको चाहे 1 GB यूज हो रही है बट वो 4 GB लेके बैठ जाएगा। हम कहते हैं ना यार अभी जरूरत नहीं तो हमें दे देना, जब जरूरत पड़े हमसे वो ले लेना। तो डायनामिक का कॉन्सेप्ट वही है कि भाई आपकी मैक्सिमम लिमिट सेट कर दी है, अब हम आपको उतनी देंगे जितनी जरूरत है। क्लियर। सो यहाँ पे क्या है कि अगर आपकी इस मशीन को 2 GB रैम चाहिए और दूसरी मशीन को 4 GB चाहिए या 5 GB चाहिए, तो इसकी 1 GB रैम उसको मिल जाएगी। और जब उसका टास्क खत्म होगा फिर से इसके पास आएगी, अब इसको चाहिए तो वो रैम ऑटोमेटिकली इधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अगर हमने फिक्स दे दी तो फिक्स में अगर दूसरी वाली मशीन को 5 GB रैम चाहिए, हमारे पास रैम फ्री नहीं है और उस बंदे के पास एक्स्ट्रा पड़ी हुई है, तो यहाँ पे क्या है कि वो दूसरे वाले का टास्क भी नहीं होगा। तो यहाँ पर इसलिए डायनामिक ऑप्शन पे टिक करा है। देन नेक्स्ट, नेटवर्क। सो नेटवर्क में अभी मैंने 2 नेटवर्क क्रिएट करे। सो आप किस डेडिकेटेड नेटवर्क से कनेक्ट करना चाहते हैं, वाईफाई स्विच। सो आप पहले भी बना सकते हैं बाद में भी, सो बेटर है कि आप पहले बना के रखें। नेक्स्ट, अब वो पूछा है कि आपके पास हार्ड डिस्क में स्टोरेज कितना है। 64 TB मैक्सिमम आप दे सकते हैं। तो लाइक मैं कहता हूँ 50 GB काफी है। ये भी सेम डायनामिक की तरह है, पूरा 50 GB रिजर्व नहीं करेगा, ये मैक्सिमम लिमिट है। अब आप जैसे जैसे उसमें डेटा डालते जाओगे वर्चुअल मशीन में, तो उसकी जो हार्ड डिस्क की लिमिट है वो 50 GB हमने सेट कर दिया। अगर अभी 10 GB है तो ये सिर्फ फिजिकल हार्ड ड्राइव का 10 GB यूटिलाइज करेगा, बाकी क्या पड़ी होगी, फ्री मेरे पास पड़ी रहेगी और मैं दूसरे को एलोकेट कर सकता हूं। तो आप कहते हैं कि सर मेरे पास तो सिर्फ 50 GB ही फ्री है, तो आप 50 GB फ्री है तो आप हर मशीन को 50-50 GB दे दो, वो 50 GB में ही सारी मशीनें बना देगा। जब सारी मशीन एक साथ ऑन होंगी और सबके अंदर पूरा डेटा जाएगा तब आपको वो 200 GB चाहिए, अदरवाइज 50 GB में 4 मशीनों में काम हो जाएगा आपका। देन अगेन नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम। सो लाइक सिलेक्ट, अब आप कौन सा ओएस इंस्टॉल करना चाहते हैं। सो आई एम सिलेक्ट ब्राउज और मैं यहाँ पे विंडो 10 इंस्टॉल करना चाहता हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट करा, देन नेक्स्ट एंड फिनिश। ये वाले ऑप्शंस आपके तब नहीं आएंगे जब आप डायरेक्ट पेन ड्राइव से इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। तो जब भी आपको अगर पेन ड्राइव से इंस्टॉलेशन करनी है, सीडी डीवीडी रोम से आप अपने सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, तो ये ऐसा सचेस कोई भी ऑप्शंस नहीं आएगा। वो ऑप्शंस कहां से आएंगे, जो अब स्टार्ट हो गए। सो विंडोज 11 में आपको एक और सेटिंग्स करनी होती है फ्रेमिंग की। सो इनेबल ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म, ये एक छोटी सी सेटिंग्स और विंडोज 11 के अंदर करनी होती है, 10 में जरूरत नहीं है। एंड नाउ क्लिक ऑन कनेक्ट एंड देन क्लिक ऑन स्टार्ट। ये वाले ऑप्शंस आएंगे तो सबसे पहले आपसे पूछेगा कि आपको कौन सी लैंग्वेज रखनी है, कौन सा कीबोर्ड सेलेक्ट करना है, कौन सी माउस से। यहाँ पे ये सब चीजें सिलेक्ट कर दी हैं। नेक्स्ट इंस्टॉल। अब यहाँ पे ना आपके पास दो ऑप्शंस और आएंगे, एक आएगा कस्टम का और दूसरा आएगा अपग्रेड का। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करना है, लाइक होम एडिशन भी आना है, इंटरप्राइज एजुकेशन भी आ रहा है, मैं यहाँ पे प्रो एडिशन ले रहा हूँ। नेक्स्ट आई एक्सेप्ट। ये सारे ऑप्शंस आएंगे जब आप पेन ड्राइव से डायरेक्ट इंस्टॉलेशन। अब यहाँ पे दो ऑप्शंस आ रहे हैं, एक कस्टम आ रहा है और एक अपग्रेड। अपग्रेड का मतलब है कि अगर आपका लैपटॉप में ऑलरेडी पूरा डेटा पड़ा हुआ है जो प्रेजेंट है, लेकिन आप अपनी विंडोज को चेंज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं बाकी सब ऐसा ही रहे, खाली विंडो क्या हो जाए, तो आप अपग्रेड का ऑप्शन ले लीजिए। तो विंडो 10 से विंडो 11 वो हो जाएगी, लेकिन आपका कोई भी डेटा लॉस नहीं होगा, ना ही कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ेंगे आपको। गॉट इट द पॉइंट्स। या दूसरा ऑप्शन है कि आप जब नई इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द कस्टम। हम लोग नहीं कर रहे हैं तो टोटल देखिए 50 GB हार्ड ड्राइव है। अब मैं चाहता हूं कि इसके अंदर दो ड्राइव बने, एक सी बने और एक डी ड्राइव बने। तो मैं क्या करूंगा, क्लिक ऑन न्यू। सी ड्राइव को कितना स्पेस देना है, जस्ट गिव द 40,000 अप्रोक्सीमेटली 40 GB। तो हमेशा जो स्पेस बनेगा वो आपका अनएलोकेटेड स्पेस में से बनेगा। सो मैंने यहाँ पे 40 GB दिया, इसने एक रिकवरी के लिए बना दी कि अगर मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कोई भी इशू आ रहा है तो रिकवरी ड्राइव्स बना दी, इसके अंदर वो आपके ओएस का बैकअप स्टोर करके रखेगा।
नाउ अदर पार्टीशंस और उसने सिस्टम्स के लिए, मास्टर बूट रिकॉर्ड्स के लिए अलग अलग पार्टीशन बनाए, तो ये जो 4 पार्टीशन हमारे सिस्टम्स के लिए होते हैं। अब मुझे डी ड्राइव बनाना है, तो ये अनएलोकेटेड स्पेस है, आप इसी में से ही पार्टीशन अपना क्रिएट कर सकते हो हमेशा। देन क्लिक ऑन न्यू एंड देन अप्लाई। अब जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा तो इस वाले पार्टीशन पे सी ड्राइव लिखा आएगा और इस वाले पार्टीशन पे डी ड्राइव लिखा आएगा। आप ये पार्टीशन अंदर से भी बना सकते हैं। अभी क्या होता है कि जब आप लोगों ने लैपटॉप लिया होगा तो आपके में डी ड्राइव नहीं आया होगा, सिर्फ एक ही ड्राइव आ रहा होगा, सी। और पूरी की पूरी जो स्टोरेज होगी आपकी 1 TB की या 500 GB की, वो पूरी की पूरी उन्होंने सी ड्राइव में डाल रखी है। तो आप क्या कर सकते हो, उसमें से श्रिंक करके अपने पार्टीशन खुद से क्रिएट कर सकते हो। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट तो डेटा आपका पूरा सी में ही जाना है, और वो खत्म तो सारी चीजें खत्म। क्योंकि जब हम नया लेते हैं तो वो इतनी सारी चीजें बना के नहीं देते हैं। वो कहते हैं भाई ओएस इंस्टॉल करो और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो और लैपटॉप बेचो। अब उनसे ज्यादा पढ़े लिखे लैपटॉप खरीदने वाले होते हैं, वो ऐसे यूज करने लग जाते हैं। तो नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट। इंस्टॉलेशन हो जाएगी, विद इन 5 to 10 मिनट्स में सिस्टम रेडी हो जाएगा। अगर आपको यही सारा का सारा काम VMware पे करना हो, तो मशीन मैंने यहाँ से बंद कर दिया है। तो ऐसा नहीं है कि ये मशीन बंद हो जाइए तो ये चल नहीं रही है, ये बैकएंड में चल रही है। मैं अब अपना काम करता रहूंगा, मुझे जो भी काम करना है मैं अपनी मशीन पे काम करना पड़ूंगा। अब मैं कहता हूँ विंडो 10 पे इनको काम करना है, तो मैं कहूंगा भाई ये IP है, आप इसको मशीन को एक्सेस करके अपना काम करो। मैं अपना काम कर रहा हूँ, वो बैकएंड में दूसरी मशीन पे काम कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि एक ही मशीन पे दो है। अब मुझे उनके लिए डेडिकेटेड मशीन लाके नहीं देनी। मैंने डिसाइड कर दिया, ठीक है आपको i5 चाहिए मशीन, आपको इतनी रैम चाहिए, मेरे पास है, मैंने मशीन बनाई और आपको एक्सेस दे दिया। आपका लैपटॉप चाहे जितना मर्जी पुराना हो, इंटरनेट तो चलता ही होगा उस पर। और जब वो नेटवर्क से कनेक्ट है तो आप कोई भी वर्चुअल मशीन को एक्सेस, इससे क्या होगा कि इंप्लॉइज के जो सिस्टम्स हैं वो मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो मुझे अपग्रेड करने की भी जरूरत नहीं है। मैंने उनको 4-4 GB 8-8 GB से लैपटॉप दे दिए हैं, मशीन से यहाँ बना रहा हूँ, कहता हूँ भाई आप ओवर द नेटवर्क काम करो। इससे बेनिफिट क्या होगा कि डेटा आपके सिस्टम पे नहीं जाएगा, पूरा का पूरा कंट्रोल कहां पर है, मेरे पास है। ये मशीन ऑन तो सबकी मशीन ऑन, ये मशीन बंद तो सबकी मशीन पर। डेटा कहां सेव हो रहा है, मेरी हार्ड ड्राइव्स के अंदर। सारी चीजें कहां हो रही है, यहाँ सिर्फ आपके पास से कंसोल की तरह मशीन आएगी, कंसोल की तरह मशीन एक्सेस करो और काम करो। सब हर एम्प्लॉय अपना काम कर रहा है, डेटा मेरे पास आ रहा है, मशीनों का कंट्रोल भी मेरे पास है, सारे कंट्रोल मेरे पास है। आपने क्या करा, मशीन को लॉग आउट करा, मशीन बंद हो गई, अब आप अपने लैपटॉप पे काम करो जो मर्जी। सो नेक्स्ट आता है VMware पे अगर वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी हो। सो VMware पे वर्चुअल मशीन अगर क्रिएट करनी है, सो गाइस सिंपल सा है, आई एम जस्ट क्लिक ऑन VMware एंड यहाँ पे कोई सच है स्विचेस मुझे नहीं बनाने हैं। सो फाइल के अंदर गए एंड न्यू वर्चुअल मशीन, सेम ही ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट करा, अगेन नेक्स्ट। यहाँ पर कभी भी ISO इमेज यहाँ से सिलेक्ट मत करना, क्योंकि यहाँ से ISO इमेज सिलेक्ट करेंगे तो एक दो ऑप्शंस बता देगा, रजिस्ट्रेशन वगैरह पूछना स्टार्ट करोगे। दैट्स बेटर कि आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर। देन नेक्स्ट वो पूछा है आप लाइनक्स इंस्टॉल करना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट, तो आप माइक्रोसॉफ्ट करना चाहते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट कर लीजिए। ये सिर्फ नेम आ रहा है वर्जन का, आगे आप चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे लाइका 2019 करना है, 2016 करना है, तो मैं यहाँ पे 2016 कर लेता हूँ। सो गाइज ये सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप सिर्फ विंडो 10 और विंडो 11 पे आपकी दुनिया रुकी हुई है। यस या नो, कभी उससे आगे बढ़ोगे नहीं बढ़ोगे। तो पैसा दे दिया यहाँ तो बढ़ना पड़ेगा। नाउ गिव द नेम इज लाइक SERVER सर्वर 2016। ये जो अलग अलग सर्वर्स हैं साइबर सिक्योरिटीज के लिए सब आने चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट सर्वर का क्या रोल है, 19 का क्या रोल है, लाइनक्स का क्या रोल है। क्योंकि जब आप साइबर सिक्योरिटीज में आते हैं तो आपके ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है कि आपको ये चीज मिलेगी, आपको सारी चीजें मिलेगी। क्योंकि जब आप बजाते हैं तो कोई सर्वर यूज कर रहा है, कोई लिनक्स यूज कर रहा है, कोई मैक यूज कर रहा है, तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अलग अलग चीजें आपको मिलेंगी मिलेंगी। तो उस केस में आपको इन सारी की सारी चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। अगेन लोकेशन, सो ब्राउज करके एंड आई एम जस्ट कम टू दिस पीसी, और दिस पीसी के अंदर मैंने एक लोकेशन बना रखी है कि मेरी सारी की सारी वर्चुअल मशीन एक सेंट्रलाइज हो गई। अब यहाँ पर मैंने क्या करा हुआ है कि यहाँ पे माई वीएम में मैं चाहता हूँ कि ये जो माई वीएम से मैंने हाइपर वी के लिया है, और नीचे वाला जो माई वीएम से यहाँ पर मैं VMware की मशीन इंस्टॉल कर क्लिक करा। अब क्लिक करने के बाद इसके अंदर मैं एक और फोल्डर बना रहा हूँ, और यहाँ पे मैं सेव करना चाहता हूँ सर्वर 2016 की मशीन। तो मैं चाहता हूँ इसके अंदर एक और फोल्डर बने और यहाँ पे जाके वो मशीन मेरी सेव हो। यानी कि अब जब ये मशीन बनेगी तो उसकी सारी फाइल्स इस फोल्डर के अंदर जाके सेव होंगी। देन नेक्स्ट
बायोस आप लेना चाहते हैं, सो न्यू वाली है तो न्यू, ओल्ड वाली है तो ओल्ड। नेक्स्ट, कितने सीपीयू देना चाहते हैं, तो i5 है, सो 2 सीपीयू उसने ऑटोमेटिकली ले लिए हैं। रैम आप कितना देना चाहते हैं, सो यहाँ पर इस तरीके से ऑप्शन आता है, या फिर आप यहाँ से भी एलोकेट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, ब्रिज फॉर इंटरनल यानी कि एक्सटर्नल एक्सेस के लिए है। नेट आपका प्राइवेट एक्सेस के लिए, और होस्ट टू होस्ट जो है वो आपके किसके लिए है, प्राइवेट के लिए है। और ये आपका नेट क्या है, इंटरनल के लिए है। सो तीनों ऑप्शंस हैं, आप किसके साथ, सो मैं इसको ब्रिज पे डाल रहा हूं, यानी कि इंटरनेट कनेक्टिविटी भी मैं देना चाहता हूं इसको। देन नेक्स्ट, देन अगेन नेक्स्ट, हार्ड डिस्क आप साटा यूज कर रहे हैं या स्कजी ले यूज कर रहे हैं, आई डी यूज कर रहे हैं, तो मेरे पास स्कजी हार्ड डिस्क लगी हुई है मेरे सिस्टम में, तो स्कजी करिए, या आप कोई भी ले लो, वो अपने आप सेलेक्ट कर लेता है वैसे। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आ रहा है जो इसकी वर्चुअल डिस्क है वो भी क्रिएट होनी है, सो कोई एग्जिस्टिंग है या आप नहीं बनाना चाहते हैं, सो हो सकता है कि जब मैंने बताया था कि आप अपनी मशीन्स को कहीं भी किसी भी लोकेशन पे लेके जा सकते, अगर आपने पेन ड्राइव लगाई है तो आप फिर क्या करोगे, एग्जिस्टिंग में जाके उस पेन ड्राइव वाली हार्ड ड्राइव को सिलेक्ट कर लेना, तो वही मशीन यहाँ पर बन के आ जाएगी आपके पास। लेकिन अगर आप न्यू बनाना चाहते हैं तो यू कैन जस्ट क्लिक क्रिएट अ न्यू, या जो फिजिकल हार्ड ड्राइव है उसको करना चाहते हैं। नेक्स्ट करा, कितना स्पेस देना चाहते हैं, 60 GB वो ऑलरेडी ले रहा है, तो 60 GB यहाँ पे देते हैं। अब ये क्या है कि ये ना मल्टीपल फाइल्स क्रिएट करके दे देगा आपको, हार्ड डिस्क की कंप्रेस नहीं देगा। मैं चाहता हूँ स्टोर वर्चुअल डिस्क इन अ सिंगल फाइल, यानी कि एक ही फाइल बना दे, 10 फाइल क्रिएट करके ना दे, यानी कि सबको कंप्रेस करके एक ही हार्ड ड्राइव बना के दे मेरे को कंप्रेस फॉर्मेट के अंदर। अगर उसने अलग अलग बनाया तो फिर क्या है, अब आपको प्रॉब्लम होगी, पहले उस फाइल को कॉपी करो फिर उस फाइल को कॉपी करो। सो नाउ नेक्स्ट, देन दिस इज अ हार्ड ड्राइव नेम, सर्वर 2000 सिस्टम। नेक्स्ट, अब यहाँ पे कस्टम में जाके आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमने अभी तक नहीं किया, क्योंकि आई विल लेटर कर दिया था। तो लाइक अब ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट करना है, तो आपको आना पड़ेगा CD DVD ROM, यूज ISO इमेज, देन क्लिक ऑन ब्राउज, एंड ब्राउज पे आने का अगेन यू कैन सिलेक्ट कि जहां भी आपने अपने ISO सॉफ्टवेयर रखे होंगे, एंड यहाँ पे आने के बाद लाइक सर्वर 2016, एंड देन क्लोज एंड फिनिश। यहाँ पर आपकी वर्चुअल मशीन बन के आएगी, जस्ट यू कैन जस्ट पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, माउस चलाने के लिए इस माउस के लिए इसके अंदर क्लिक करना पड़ेगा। अब आपका माउस बाहर नहीं आएगा, अगर आपको बाहर लाना है तो आप ऑल्ट और कंट्रोल की दबाएंगे, तब आपका माउस एग्जिट होगा। तो EFT नेटवर्क टाइम आउट। चलिए, तो यहाँ पे मेरे OS के अंदर कुछ प्रॉब्लम लग रही है मुझे। तो टाइम टेबल क्या है, 12-11 हो रखा है। सो इससे आगे का प्रोसेस आप लोग करेंगे, ये थोड़ा सा मेरे सिस्टम का इशू है इसमें। सो मैं इसको यहाँ से पावर ऑफ कर देता हूँ। तो क्रिएट कर लेंगे, हाउ टू क्रिएट वर्चुअल मशीन। आज मैंने सिर्फ आपको विंडोज की VM बनवाया है, नेक्स्ट क्लास में लिनक्स की कराऊंगा। तो वर्चुअल मशीन कैसे क्रिएट है, तो आप सभी का इतना सेटअप रेडी होना चाहिए। अगर कोई VMware बनाना चाहते हैं तो VMware आपके लैपटॉप पे इंस्टॉल होना चाहिए ऑलरेडी, ISO फाइल्स आपके पास होनी चाहिए। और नेक्स्ट क्लास में, जिससे कि जब मैं लाइनेक्स की कराऊं तो आप लोग यहाँ पर 1 घंटा एक्स्ट्रा बैठे या 1 घंटे पहले आ जाएं, अपनी लिनक्स की मशीन्स को रेडी करना है, अगर आपको मेरे साथ पैरेलली चलना है। नहीं तो वीडियो से करना है तो आप वीडियो से भी कर सकते हैं। इतना काफी आज के लिए, चलेगा, थैंक यू। अब किसी का